नमस्कार, जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। बिहार पहला राज्य बन चुका है जिसने जातिगत जनगणना की है। नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन यह जो जनगणना की रिपोर्ट थी, जो कास्ट बेस्ड सर्वे था, उसको जारी की। रिपोर्ट को जारी करते हुए एक्स में नीतीश कुमार, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, उन्होंने शेयर कर जातिगत जनगणना की सारी जानकारियां प्रस्तुत की और इस कार्य में लगी हुई टीम को बधाई दी। उन्होंने जो रिपोर्ट को मेंशन किया, उस रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान में बिहार में अति पिछड़ी जाति थी की जो है 36% आबादी है। पिछड़ी जाति जो अदर बैकवर्ड क्लास है उसका 27.1% और अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 19.7% के करीब है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब जो है 1.7% बिहार के अंदर पे निकल कर आया है। राज्य की कुल आबादी जो वर्तमान में आंकी गई है वो 13.1 करोड़ के आसपास बैठती है। इस रिपोर्ट से यह भी निकल कर आया है कि यादव जाति, जिससे कि तेजस्वी यादव जो वर्तमान में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री के रूप में हैं, वह इसी यादव पिछड़ी जाति से आते हैं। इसका जो प्रतिशत है वो लगभग 14.27% कुल आबादी का बैठता है। जैसे ही यह रिपोर्ट रिलीज़ हुई, सियासत में हलचल मच गई। होना भी स्वाभाविक था। यह रिपोर्ट भी उसी वजह से जारी की गई थी। जारी करने वाले के अपने राजनीतिक हित हैं और उसके विषय में बोलने वालों के अपने राजनीतिक हित। हालांकि इस रिपोर्ट के विरोध में कोई भी खुलकर बोलकर कोई भी राजनीतिक दल अपने लिए परेशानी नहीं उठाना चाहता, क्योंकि भारत के राजनीतिक दल ये जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की राजनीति में जातिवाद कितना घोलमाल कर चुका है, जिससे कि अब हटाया नहीं जा सकता है। तो कोई भी इसका विरोध करके उन जातिगत राजनीति या उन जातियों से विरोध लेना नहीं चाहता है। जैसे ही रिपोर्ट जारी हुई, तेजस्वी यादव ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक लम्हा है। बीजेपी ने भी इस रिपोर्ट का सपोर्ट करा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के ही समय में इसकी शुरुआत की गई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, पक्ष विपक्ष किसी भी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। अब ये बात राज्य से चालू हुई है जो कि केंद्र तक जाएगी। आखिर इस जातिगत जनगणना से हासिल क्या होगा, सिवाय इसके कि राजनेताओं को अपनी जातिगत गणित, अपनी जातिगत राजनीति बैठालने का एक जरिया मिल जाता है। इसके अलावा और क्या है? अगर वो वास्तव में कोई डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं या वास्तव में किसी तरीके की कोई परिस्थितियां वो सुधारने की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, पिछड़ी जातियों को मूल धारा में लाना चाहते हैं, तो जातिगत गणना या जातिगत के आधार पर गणना की आवश्यकता नहीं है। केवल आर्थिक आधार पर आप पूरे राज्य का या पूरे देश का एक गणना कर लेते हैं, तो उस आधार पर भी आप इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग देशों में भी जातिगत जनगणना की कोई विशेष पहल नहीं दिखती है, केवल हिंदुस्तान को छोड़कर।
तो क्या उन देशों का प्रोग्रेस नहीं हो रहा? क्या वो बढ़ नहीं रहे हैं? हाँ, आर्थिक आधार पर ज़रूर वहाँ पे कुछ सर्वे कराए जाते हैं, जिससे कि उन्हें पुशअप किया जाता है मूलधारा में लाने के लिए। ये हमारे यहाँ के राजनेता भी कर सकते हैं, परंतु चूँकि उन्हें जातिगत राजनीति करना है, जातिगत वोट के आधार पर चुन कर आना है, तो वो वैसा करेंगे नहीं। बस आप और हम इस दिशा में सोचें और इनकी चालों को समझने का प्रयास करें, वही बेहतर होगा। इन जातियों उपजातियों में ना उलझकर देश के विकास और भविष्य की दिशा और दशा तय करने के लिए अगर सोचेंगे और विचार करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप देखते रहिए जनसोच। नमस्कार।